जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। आज का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो एस्पिरेंट यूपीएससी के बोलते हैं ना कि मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, ठीक उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको पता है कि लाखों की संख्याओं में एग्जाम देते हैं हर साल पीटी हो, ठीक है। पीटी में आप देखना प्रीलिम टेस्ट जब होता है तो उसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्रीम निकलती है। समझ रहे हो, उन्हें पता होता है कि यार एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे गए विगत वर्ष यानी हमारे जो पास्ट ईयर था उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्लासेस हैं उसमें आपको मैं समझा दे रहा हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। पहले क्या कर लेते हैं, आई एम हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो वो खत्म करने के बाद ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, बाकी आपका चल रहा ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको फिर एक बात बतानी थी, दून आईएएस एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। तो आप यहाँ कर एडमिशन ले सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। तो शुरुआत होती है, देखो दोस्तों क्या था, अगर हम बात करें कि जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें कितने तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, समझते हो। ये अगर पता चल जाए तो बहुत बड़ी चीज की हमें हेल्प मिलेगी। दोस्तों क्या है कि आपको पता करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए। अगर हम बात करते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो लास्ट ईयर अगर बात करते हैं 2000 अगर 11 की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे तैयार करना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है दोस्तों 2012 2012 में ये घट करके 10 सीधा इन्होंने 10 माइनस कर दिया, यानी 19, देखो 19 माइनस के 9 यानी 10 क्वेश्चंस यहां पर कम कर दिए। देखो अब ऐसा क्या हो गया 2012 में, 2012 में, ठीक है दोस्तों। फिर यहां पर फिर दो क्वेश्चन इन्होंने अगले साल बढ़ाए, फिर यहां पर दो क्वेश्चन अगले साल बढ़ाए, फिर यहां पर 7 पे आ गए, डायरेक्ट 7 पे आ गए, ठीक है। फिर यहां पर 2016 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 7 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इतना तो खैर पता ही चल गया कि कितने क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा रहे हैं। और भाई 2019 में भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बाकी आपको देखना है कि किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं, हमने पढ़ना क्या क्या भैया। तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपके लिए सब कुछ है, सब तैयारी है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ, यानी केमिकल इन फूड, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, ये चीजें अगर आपको पता होगी कि पूछा कौन कौन सी चीज जाएगी। देखो मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा सा बता देता हूं तो आप लोगों ने देखा, यानी विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव क्या है, हमारे पास प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कृषि हो गया यानी एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, खाद्य संरक्षक हो गया, ठीक है, ड्रग्स होगी, ड्रग्स मतलब हमारी जो दवाइयां हो गया, ठीक है, सब के सब आपको तैयार करना है दोस्तों ये, ठीक है। ये क्लियर हमने करना है, ये आपको पीडीएफ में हम लोग अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप अपना आप देख सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये चीजें हैं, इनके बारे में आप लोगों ने देख लेना। जैसे हमारे अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, बता देंगे कि आपको क्या पूछ सकता है, वो आप लोगों ने तैयार करना है। जैसे कि हमारा अगला है, ये नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकटरमन जी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, 5-5 10-10 लाइन हम लोग यहाँ पर तैयार भी कर लेते हैं। और उन्होंने क्या पढ़ा, आचार्य जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सत्यनारायण बोस, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, ये सब के सब हम लोगों ने पढ़ना है। कुछ टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी भी पूछी जा रही है, बहुत बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसमें देखेंगे क्या हमारे पास है, ये हम लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस यहाँ पर रख देता हूं, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना। यानी हमारे पास क्या है, आईटी और कंप्यूटर, आईटी और कंप्यूटर हमने देखना है। अंतरिक्ष यानी हमारे पास ब्रह्मांड, जिसको बोल देंगे नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है भाई, सोचा, एक आपने बहुत पुराने समय की बात समझ लेते हैं, एक बड़ा सा टीवी होता था ना, घरों में लगा दिया जाता था। हमारे गांव बिहार जाएंगे तो वहां पर एक टीवी होता था, किसी मुखिया के घर में होता था, और सबके सब पूरा गांव वहां आकर के उस टीवी को देखता था। चलो बढ़ते गए, समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, ठीक है। आने वाले समय में क्या हुआ, अब छोटा सा चिप बन गया ना आपके मोबाइल जेब में, कितनी बड़ी टीवी टीवी चलाओ, कुछ भी चलाओ,
रोबोटिक पढ़ेंगे, रक्षा पढ़ेंगे, नाभिक पढ़ेंगे। ये चीजें हम लोगों ने पढ़नी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमने पढ़नी है दोबारा से देख लो। आईटी एंड कंप्यूटर, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक, डिफेंस और न्यूक्लियर, ये हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करना है। अवेयर इन द डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, आईटी, कंप्यूटर, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पढ़ लेना है। और दोस्तों इसके बाद ये जो छोटी सी चीज लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी, ये लगभग लगभग आपके 10 से 15 दिन में हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों एक बार फिर समझ लें आप, ठीक है, ये है बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधित मुद्दे, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे, यानी ये बौद्धिक संपदा अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने करना है। आईपी के प्रकार हमने पढ़ना है, फिर हमने पढ़ा भारत में आईपीआर की व्यवस्था क्या है, क्या होता है आईपीआर। ठीक है, फिर आईपीआर से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौते हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, भौगोलिक संकेतक हमने पढ़ने हैं, और हाल ही के अंक, सदाबहार, अनिवार्य लाइसेंसिंग और प्रमुख मामले हम लोगों ने आईआर में पढ़ना है। ये तो फिलहाल के तौर पर हमारे कुछ चीजें रह गई थी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होने वाला है, मुझे पता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेनी है दोस्तों। और करने के बाद देखो नीड ऑफ ये थोड़ा सा नीड ऑफ अच्छा देखिए, टाइप ऑफ आईआर, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ना है भाई कि आईआर होता क्या है। ठीक है, आईआर होता क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने आईआर बताएंगे आप। ठीक है, और एक बताएंगे आईपीआर। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा का पूरा तैयार करना है। अपने सिलेबस आपको क्या है, हम लोग कमेंट सेक्शन पर जाकर के भी वो अपने कमेंट्स आप लोग हमें कर सकते हैं। ठीक है, डेली का क्लास चल रही है, उसके बाद हम आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बहुत सारी क्लासेस हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, अभी तक तो ऑफलाइन था, अब हम ऑनलाइन क्लासेस का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टार्ट कर दिया, तो इसी टाइप से हम लोग आगे भी आपको लेकर के चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, वहां पर बटन है, उस पर टिक करो, और तभी आप आगे हमारी सारी चीजों को मिलेंगे, आपको डेली की बेस पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने दोस्त फारूक रजा खान को क्या है इजाजत दीजिए। थैंक यू दोस्तों।